समाजवादी पार्टी का ऐसा दाव है जिसे देख बीजेपी बैकफुट पर है और इसके लिए किसी और का नहीं बल्कि अखिलेश महिला मोर्चा का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी को पीछे धकेल रही है। सवाल है कि किस तरीके से इकरा हसन पर भरोसा जता रहे हैं अखिलेश यादव और मुलायम सिंह वाला वो दाव क्या है। साथ ही आपको ये भी आज बताएंगे कि आखिरकार मुस्लिम महिला सांसद इकरा हसन सियासी पिच पर क्या कुछ करने वाली है, जिसके बाद अब बीजेपी को नुकसान हो सकता है। आखिर क्या कुछ है अखिलेश यादव का प्लान, आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नई रणनीति से हलचल बढ़ा दी। लोकसभा चुनाव में ताकतवर भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेलने में वो कामयाब रही। यूपी में भाजपा के खराब प्रदर्शन के कारण पार्टी एक दशक बाद पूर्ण बहुमत हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाई। यूपी में अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स की सफलता ने समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को ऐतिहासिक बना दिया। सपा के इस चुनाव में 37 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं भाजपा को महज 33 सीटों पर सिमट कर रहना पड़ा। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी के गठन के साथ एक जातीय समीकरण को आधार बनाया था, जिसका इस्तेमाल अब अखिलेश यादव खुले तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं। मंडल कमीशन के बाद 80 के दशक में ओबीसी राजनीति उभार में आई थी। इस वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षा उफान पर थी। इसमें सबसे आगे यादव जाति का वोट बैंक नजर आ रहा था। 1980 में भाजपा राम मंदिर आंदोलन के साथ हिंदुत्व की राजनीति कर रही थी। ऐसे में जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के आंदोलन को कार सेवकों के माध्यम से छेड़ा गया तो मुलायम इसके खिलाफ खड़े हो गए। कार सेवकों पर गोली चलवाकर वह मुस्लिम वोट बैंक के बीच लोकप्रिय भी हो गए। मुलायम ने जनता दल से खुद को अलग कर लिया, समाजवादी पार्टी बनाकर राजनीति भी शुरू की तो उनके पास जमा जमाया वोट बैंक मुस्लिम यादव का था। करीब 32% वोट बैंक वाले MY समीकरण को साध कर वे राजनीति की सीढ़ी चढ़ते रहे। 2012 में पहली बार समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार इसी समीकरण के सहारे बनी थी। जो खेल अब अखिलेश यादव खेल रहे हैं। हालांकि साल 2014 में यूपी की राजनीति में मोदी इफेक्ट के आते ही समीकरण बदल गया। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी MY समीकरण से आगे बढ़ते हुए गैर समुदाय ओबीसी और दलित वोटरों पर भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बड़ी सफलता भी हाथ लगी। साथ ही कई चेहरे भी उभर कर आए हैं। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी में वे खुद यादव वर्ग को नेतृत्व करते हैं। यादव समाज सैफई परिवार के पीछे एकजुट होकर खड़ा भी दिखाई देता है। वही अल्पसंख्यक राजनीति को उन्होंने आजम खान, शफीकुर रहमान बर्क जैसे बड़े चेहरे से साधा है। आजम हमेशा मुलायम सिंह के पीछे रहे। वहीं ओबीसी दलित राजनीति को साधने के उन्होंने बेनी प्रसाद वर्मा, अवधेश प्रसाद, गायत्री प्रजापति जैसे नेताओं का सहारा लिया। हालांकि टीम अखिलेश में चेहरे बदलते हमेशा ही नजर आए। इस बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने जो प्रयोग किया है वो सफल रहा है। सपा ने इस बार 27 ओबीसी और 5 दलित उम्मीदवारों को टिकट दिया था। अखिलेश की रणनीति साफ है और सफलता का आप अंदाजा भी लगाइए कि लोकसभा चुनाव में 2024 में सपा के विजयी 86% से अधिक सांसद ओबीसी, दलित और मुस्लिम पृष्ठभूमि से आते हैं। सपा के 37 सांसदों में ओबीसी से 20, एससी से 8 और मुस्लिम समुदाय के 4 सांसद हैं। इनके अलावा ब्राह्मण, सनातन पांडे, वैश्य, रुचि वीरा और भूमियार राजीव राय जीत दर्ज कराने में कामयाब रहे। वहीं बीरेंद्र सिंह और आनंद भदौरिया के रूप में भी 2 ठाकुर भी जीतते हैं। अयोध्या राम मंदिर बनने के बाद भी भाजपा के लिए सेफ सीट बनी फैजाबाद से सपा ने दलित उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा। उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लल्लू सिंह को हरा दिया। मेरठ में दलित सुनीता वर्मा भाजपा के राम यानी अरुण गोविल को कड़ी टक्कर दी। ऐसे में अखिलेश यादव ने इस बार फिर से चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों में युवा इकरा हसन पर भरोसा जताया था। किराना सीट पर नाहिद हसन के बाद उनकी पत्नी को उतारने की चर्चा थी, लेकिन अखिलेश ने युवा इकरा पर भरोसा जताया और तूफानी सरोज की बेटी प्रिया सरोज पर दाव लगाकर मछली शहर में दलित राजनीति को साधने की अखिलेश ने कोशिश की। इन दोनों पर लगाया दाव तो सफल भी रहा। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान जब संविधान पर चर्चा हुई तो अखिलेश ने अपने युवा सांसदों को मोर्चा पर भी लगाया था। यह भी दाव कारगर साबित हुआ। अब इसका असर आपको 27 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अब क्या कुछ खेल खेलते हुए नजर आते हैं और किस तरीके से पीडीए का सहारा लेकर अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करते हैं या नहीं कर पाते हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा।